नमस्ते। मैं एक समुद्री सरीसृप हूँ जो लाखों साल पहले हमारे ग्रह पर पहली बार दिखाई दिया था। मैं कौन हूँ? मैं एक सी टर्टल यानी समुद्री कछुआ हूँ। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में 7 अलग अलग प्रकार के समुद्री कछुए पाए जाते हैं और भारत में लगभग 5 अलग अलग प्रजातियां हैं। हम प्रवाल भित्तियों, समुद्री घास के मैदानों, खुले समुद्रों और रेतीले समुद्र तटों में रह सकते हैं। मुझे मेरे भाई टॉर्टोइस के साथ भ्रमित मत करो। वो जमीन पर रहता है जबकि मैं पानी में रहता हूं। लेकिन मैं पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता क्योंकि मैं अपने फेफड़ों से सांस लेता हूं। डॉल्फिन की तरह मुझे भी सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है। अपने जमीन के भाई बहनों के विपरीत मैं अपने फ्लिपर्स और सिर को अपने खोल में वापस नहीं ले सकता। मैं अक्सर रोता हूं, इसीलिए नहीं कि मैं दुखी हूं, बल्कि मैं अपनी आंखों की अश्रु ग्रंथियों के माध्यम से अपने शरीर से अतिरिक्त नमक को निकालने के लिए रोता हूं। मेरी सभी भाई बहनों की प्रजातियां अलग अलग तरह का खाना खाती है। मैं आपको अपने 5 भाई बहनों के बारे में बताता हूं जो भारत में पाए जाते हैं। यह लेदरबैक कछुआ है। इनके पास हजारों छोटी हड्डियों पर फैला हुआ एक चमड़े का खोल होता है। यह लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और पानी में गहरे गोते लगा सकते हैं। यह पृथ्वी पर रहने वाले सबसे बड़े समुद्री कछुए भी हैं। यह ग्रीन सी टर्टल है। ये आकार में बड़े हैं और इनका वजन लगभग 160 किलोग्राम हो सकता है। इनकी पीठ पर एक दिल के आकार का खोल होता है जिसमें काले, ग्रे, हरे, भूरे और पीले रंग के अलग अलग रंग हो सकते हैं। यह मेरा दूसरा भाई है जिसे हॉक्सबिल कहा जाता है। इसका नाम इसके अनोखे चोंच जैसे मुंह के कारण पड़ा है जो बाज के समान होता है। इनके खोल में इतना सुंदर पैटर्न होता है कि दुर्भाग्य से बहुत से लोग हॉक्सबिल कछुओं का शिकार उनके खोल से हस्तशिल्प बनाने के लिए करते हैं। ये लॉगरहेड समुद्री कछुआ है। इनका नाम इनके विशाल सिर के कारण है। यह केकड़े, क्लैम, मसल्स खाते हैं जिन्हें ये अपने बहुत शक्तिशाली जबड़ों के बीच कुचल सकते हैं। सबसे छोटा समुद्री कछुआ ऑलिव रिडली कछुआ है। यह अरीबाड़ा नामक प्रक्रिया के लिए प्रसिद्ध है जहां हजारों मादा ऑलिव रिडली कछुए लाखों अंडे देने के लिए भारत के तटों पर इकट्ठा होती हैं। मनुष्य इसे बहुत आकर्षक पाते हैं और हर साल उड़ीसा के समुद्री तटों पर अरीबाड़ा देखने आते हैं। आइए मैं आपको हमारे बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताता हूँ। एक मादा समुद्री कछुआ हमेशा अपने अंडे देने के लिए उसी समुद्री तट पर लौटती है जहां वो पैदा हुई थी। वह एक रात में 200 अंडे तक दे सकती है और समुद्र में लौट जाती है। विकसित हो रहे अंडों के आसपास का वातावरण यह निर्धारित करता है कि अंडा नर कछुए के रूप में विकसित होगा या मादा कछुए के रूप में। यदि वो रेत जिसमें अंडे दबे हैं और आसपास का वातावरण बहुत गर्म हो जाता है तो सभी अंडे मादा कछुओं में विकसित होते हैं। यदि वो बहुत ठंडा हो जाता है तो सभी अंडे नर कछुओं के रूप में विकसित होते हैं। इसीलिए हमारी माताएं एक ऐसे क्षेत्र का चयन करती हैं जहां 50% अंडे नर के रूप में और बाकी आधे अंडे मादा के रूप में विकसित हो पाएं। हमारी माँ बहुत समझदार है ना? हालांकि आज हमारी सभी प्रजातियां संकटग्रस्त हैं और मानव गतिविधियों के कारण
आमतौर पर हजारों अंडों में से केवल एक ही वयस्कता तक जीवित रह पाता है, जो हमारे अस्तित्व को बहुत कठिन बना रहा है। कृपया जब हम अंडे दे रहे हों या जब हमारे छोटे बच्चे अपने समुद्री घर लौट रहे हों, तब हमें परेशान न करें। हम समुद्र में फेंके गए मछली पकड़ने के जाल, प्लास्टिक प्रदूषण, तटीय विकास और शिपिंग गतिविधि से बुरी तरह प्रभावित है। हमें बचाने के लिए आपको हमारे बारे में जागरूकता बढ़ानी होगी। प्लास्टिक के कचरे को कम करके तटों और महासागरों की सुरक्षा करनी होगी।